बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सिंध के दोनों ज़िम्मेदारान और सूबाई ज़िम्मेदारान ने हमें बताया था कि सिंध के हालात बड़े मखदूश हैं, वहाँ की आवाम बहुत परेशान है और सैलाब ने काफ़ी सारा जो सिंध का हिस्सा है उसको मुतासर किया है। लोग बेयारो मददगार आसमान के तले खुले आसमान के तले बैठे हुए हैं, तो हम उनका जो है वो दुख दर्द बांटने के लिए भी आए हैं और जो बन सका उसकी इमदाद जो पहले भी हमारे भाइयों के लिए पहुँच रही है पूरे पाकिस्तान से, इंशाअल्लाह मज़ीद भी इमदाद आ रही है और जो इनकी ज़रूरियात है इंशाअल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको पूरा करें। और ख़ास तौर पर पंजाब के हमारे साथियों ने बहुत सारा सामान अपने सिंधी भाइयों के लिए और ये भेजा है, क्योंकि हम सब मुसलमान हैं और तमाम जो है मुसलमान वो जश्न वाहिद की तरह हैं। जब एक जिस्म के हिस्से किसी में दर्द हो तो पूरे जिस्म में दर्द होता है। इस वक्त पाकिस्तानी कौम ने जो अपने भाइयों के साथ हमदर्दी और इज़हार यकजहती का इज़हार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर करते हुए कहा है, उनको तमाम इनके साथ अशियाए ज़रूरिया हैं उनको पहुँचाइए। हम वो पहुँचाने के लिए आए और देखने के लिए आए हैं कि मज़ीद किन चीज़ों की ज़रूरत है। अभी तो पानी यहाँ बहुत ज़्यादा खड़ा है कि अभी मेरे ख्याल में अभी 20-25 दिन तक ये अपने घरों में वापस नहीं लौट सकते। तो जो इनकी यहाँ ज़रूरियात हैं वो मेडिकल कैंप की सूरत में हो, खाने की सूरत में हो, टेंट की सूरत में हो, इंशाल्लाह पूरी करेंगे। सर, आप देख रहे हैं कि रियासत माँ की तरह होती है। अभी आपने जो विजिट किया, देखा रियासत ने माँ का किस तरह पे यहाँ पे उन्होंने सलूक किया है। लोग बेयारो मददगार सड़कों पे खुले आसमान तले तपती धूप में बैठे हुए हैं। आर्टिकल 38 के तहत हमारी जिम्मेदारी है सारी की, जो हम टैक्स पेयर हैं, पेट्रोल, गैस, पानी, बिजली, हटा के सुई लेते हैं भी टैक्स लेते हैं। जब भी डिजास्टर आते हैं तो उनको चाहिए कि यहाँ के उन्हों की किफ़ालत करे। आपने देखा किस तरह से हुकूमत पाकिस्तान और ज़िला इंतज़ाम ने किफ़ालत की है, किसी को एक चीज़ नहीं मिली। क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, अगर आप सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम तो हमारा सारा फेल हो चुका है। वो वफाकी हुकूमत का हो, सूबाई हुकूमत का हो या इंतज़ामिया मकामी इंतज़ामिया हो, सारा सिस्टम फेल हो चुका है। मुझे बताया गया है कि यहाँ पर जो लोग सैलाब में आए हैं उनसे भी पत्ते लिए गए हैं और उनको भी महफूज मकाम पर लेकर जाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए पत्ते लिए गए हैं। तो सिस्टम तो हमारा सारा फेल है। अगर सिस्टम ठीक होता तो कभी भी इतनी ज़्यादा परेशानियाँ, मतलब देखें ये कुदरती आफात है, सैलाब है, इनको आज़ाब कह लें, कुछ भी कहें, ये हमारे ऊपर आए हैं तो कम अज़ कम हमारी कहीं तो इंतज़ामिया मौजूद होती। मैं तो जगबाबाद शहर से चला हूँ और यहाँ तक सिवाय एक आगे वो प्रोटोकॉल जो इन्होंने खुद से दिया, हमने नहीं मांगा, उसके अलावा मुझे तो इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ नज़र ही नहीं आई, बल्कि वो भी हमें देखने के लिए आए कि ये क्या कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी जो भी इस्तेदाद बनी, जो भी हमारे साथियों का, इंशाल्लाह आपने देखा पूरे जोश और जज्बे से हमारे साथी जो है वो बगैर सोए 25-25 घंटे, 26-26 घंटे काम कर रहे हैं। और हमारे जो कारकुन की एवरेज है काम करने की वो तो 18 घंटे से भी ऊपर 20 घंटे की आ रही है कि वो सो भी नहीं रहे और सामान भी ले रहे हैं, तरसील भी कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर एक रियासत ये जिम्मेदारी उठाए तो वो बहुत आसानी से ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन रियासत को ख़रीदो फ़रोख्त, अपने MPAs और अपने सेनेटर्स बचाने की फ़िक्र है और अपनी इक़्तिदार बचाने की फ़िक्र है, अपनी कौम बचाने की फ़िक्र नहीं है। तो उन्हें क्या एहसास कि अगर ये कौम न रही तो उनकी सियासत कैसे बचेगी, उनकी रियासत कैसे बचेगी। ये जो हालिया बरसातें हुई हैं ATVS में तकरीबन बहुत सारी तबाही की है, लोग बेघर होते हैं, पानी बहुत खड़ा है। मुख्तलिफ जब हम पॉलिटिकल लोगों को देखते हैं वो मुख्तलिफ एक पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, कोई कहता है कुदरती आफत है, कोई कहता है मिसमैनेजमेंट है। सवाल मेरा ये है कि इस पूरे तनाज़ुर को आप कैसे देखते हैं, पहला सवाल। और उसमें दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपके नुक्ता नज़र से इस चीज़ को बेहतर कैसे किया जाता है और अब तक कि आप कितना काम कर चुके हैं इन टाइम्स अहेड, इस सिचुएशन को फेस करने के लिए आपके पास क्या राय है? देखें, सबसे पहले अगर आप बात करें कि इस सिचुएशन की, तो आप यहाँ तो कहते हैं कि ये पानी आया है, लेकिन जो सवात में पानी है वो कहाँ से आया? चले यहाँ तो मिसमैनेजमेंट हुई है। सवात में पानी 12-12 फुट, 15-15, 20-20 फुट दरिया से ऊपर आया पानी, वो भी पानी आया है। उसके बाद ऊपर वाले इलाके जो बहरैन है, इधर पानी आया है, कलाम में, इधर सारा नाम से 4 सदा में, तो बारिशें तो हुई है, सैलाब का पानी बहुत ज़्यादा ऊपर से नीचे आया है। मिसमैनेजमेंट आप ये कह सकते हैं कि उस पानी ने कहीं तो अपना रास्ता लेना था ना, तो मकामी इंतज़ामिया शायद इनके पास कोई प्लान नहीं था। जब सवात से पानी चला है तो उसने आकर समुद्र से मिलना है ना, तो इनको चाहिए था कि पहले ये प्लान करते हैं इस पानी को गुजारने के लिए कौन से बंद तोड़ने हैं, आबादी कहाँ बचानी है, वडेरों की ज़मीनें नहीं बचानी या बचानी है, उनको कहाँ नुकसान देना है, या ज़मीनें बचानी है या लोग बचाने हैं। पहले ये फैसला करना था, या वडेरों की फसलें बचानी है या जानें बचानी है, बच्चे बचाने हैं। तो ये इनका काम था पहले करते हैं। अगर हमारे पास इंतज़ामिया होती तो इसकी हम पहले तैयारी करते हैं। हमें तो ये इंतज़ामी मामूलात है। उसके बाद सैलाब आ गया, अगर खुदा न खास्ता लोग डूब रहे हैं, बचना है, तो उसके 3 मराइल होते हैं कि पहले लोगों को रेस्क्यू करना, फिर लोगों को महफूज मकाम तक पहुँचाना, फिर उनको छत फराहम करना, खाना फराहम करना और उनकी मेडिकल की सहूलियात फराहम करना। फिर रिहैबिलिटेशन होती है कि दोबारा वापस लोगों को कैसे बचाना है।
تو وہ تو ابھی مقام مرتبہ نہیں, ابھی تو جو پہلا مقام ہے اس پر ہی پوری حکومت فیل ہو چکی ہے. آپ نے دیکھا پوری انتظامیہ فیل ہو چکی ہے کہ یہ لوگوں کے پاس داد رسی کے لیے راشن قوم نے دیا ہے, حکومت کے پاس ہے, لیکن ان کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے, اس کام کی پرائرٹی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو آ کر یہ ان کی سہولیات یا ان کے مسائل سندھ حکومت کی طرف سے کوئی بہتر انتظامات نہیں کیے جا رہے ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بھائی حکومتوں کے لیے پیغام نہیں ہوتے, حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. حکومتوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام کریں, اور یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ جناب جا کر کبھی اپنے بڑوں کے, کبھی وڈیروں کے, اور کبھی جناب ان کے محل بچانے کی کوشش کریں. وہ اپنی قوم بچانے کی کوشش کریں. اگر وڈیرے کا محل گر بھی گیا تو قوم کی وہ جو غریب کی جھکی ہے وہ دوبارہ نہیں بن سکے گی, اس سے ساری زندگی. وڈیرے کا محل تو 2-4 اور کھڑے ہو جائیں گے, ان کے لیے کون سا مسائل ہے. اور یہ یاد رکھنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آپ نے بیت المال کا مال دیا نا اپنے غلام کو, تو اس کو جا کر کہا کہ یہ جو سرکاری چراگاہ ہے نا, اس میں امیر لوگوں کو ابن عفان اور ابن عوف کے مال کو نہیں آنے دینا, حضرت عثمان غنی اور عبد الرحمن بن عوف کے مال کو نہیں آنے دینا, اور غریبوں کے مال کو اس میں چرنے دینا. اس نے پوچھا جی کیوں؟ آپ نے فرمایا ابن عفان اور ابن عوف کے پاس اتنا مال ہے کہ اگر ان کے جانوروں کو چارہ نہ ملا تو وہ خرید کر ڈال سکیں گے, لیکن اگر غریب کے پاس جو 10 گائے ہیں, 5 بکریاں ہیں, وہ مر گئی تو عمر اس کو پورا نہیں کر سکتا. یہ ہے حکومت کا اصول اور یہ ہے سسٹم. ان کو کیا خبر, یہ تو ہمیشہ اپنے اقتدار اور اپنے جناب اس کی جنگ میں. آپ ابھی بھی دیکھیں ان کے کان پر ہجوم رنگی ہے کوئی. دیکھیں یہ ہم نہیں کہتے کہ ہر مقام پر وزیر اعلیٰ پانی کے اندر کھڑا ہو, یہ ضرورت نہیں ہے. اس کی انتظامیہ کہاں ہے, اس کی حکومت کہاں ہے, اس کے پٹواری مشیر اور سارے وہ لوگ کہاں ہیں, اور جناب کمشنرز, اور اتنا بڑا نظام. یہاں پاکستان کے اندر 22 محکمے ہیں. جب ڈیزاسٹر آتا ہے تو تمام محکموں کو ایکٹیو کیا جاتا ہے. یہ 22 محکموں کے لوگ کہاں ہیں, ہیلتھ والے کہاں ہیں, زراعت والے کہاں ہیں, باقی جناب جتنے بھی محکمے ہیں جو ضرورت مند ہے, لائف سٹاک والے کہاں ہیں وہ لوگ. دیکھیں ہم تو اسی نظام کی بات کرتے ہیں جس نظام کے تحت وہ لوگ ہوں جو اہل ہوں اور اپنی قوم کے دردمند ہوں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے. یہاں جتنا بڑا لٹیرا ہے, جتنا بڑا لچا ہے, جتنا بڑا فراڈیا ہے, جتنا بڑا بھتہ خور ہے, جتنا بڑا بدماش اور عیاش گماش ہے, وہ اس قوم کا سردار بنا ہوا ہے. تو پھر قوم کے ساتھ ایسے ہی ہوگا نا بھائی. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ یہاں پہ بادشاہی اور سرداری نظام ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ ہم اس نظام کی جڑیں نکال کر پھینکنا چاہتے ہیں. ہم اس نظام کو جڑ سے نکال کر باہر پھینکنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم جس نظام کی بات کرتے ہیں اس میں سربری دردین ما خدمت گری ہے. سردار وہ ہے جو قوم کا سب سے بڑا خدمت گزار ہوگا. عدل فاروقی اور فقر حیدری ہے. ہم الفاروقی عدل اور حیدری فقر کے امین ہیں. اس وجہ سے ہم اس سیاست اور اس خدمت گزاری اور اس جناب حکومت کی بات کرتے ہیں. اس لیے ہم سے سب اس معاشرے کے جتنے بھی بڑے جناب استبداد کے مالک ہیں, وڈیرا شاہی اور اس نظام کے مالک ہیں جو اس میں جبر اور استبداد کی داستانیں رقم کی ہوئے ہیں, وہ سارے ہمارے نام سے بھی کرتے ہیں. PLP کا جو آپ منظم پارٹی ہے, آپ کی تنظیم ہے, تو ماشاءاللہ ہم نے اس چیز کو ایکٹیو دیکھا BD الیکشن میں. جب سب بک گئے, سب چلے گئے پیسوں کی لالچ میں, TLP کا ایک نمائندہ جیکب آباد میں کھڑے رہے. ہم نے یہ دیکھا. بہرحال اچھی بات ہے, اچھی ہم جس کرتے ہیں. اس کے علاوہ آگے کا لائے عمل کیا ہوگا آپ کا؟ جیسے کہ دلاور بھائی, شاہد بھائی یہاں پہ بہترین کام کر رہے ہیں, میڈیا سے بھی دور رہتے ہیں, جو کریں گے چھپ کے کریں گے, اللہ کی راہ میں کریں گے, تمام بہترین انہوں نے کام کیا. اس کو ہم جس کرتے ہیں. آئندہ سیاست میں آپ کا TLP کا کیا کردار ہے؟ جب سیاست کا وقت آئے گا وہ آپ سیاست کریں گے. ابھی قوم مشکل میں ہے, سیاست کو رہنے دیں. سیاست جب آئے